भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा मैं जयदेव धांडे और अभी हम बात कर रहे हैं परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल का ये 2025 का इलेक्शन। और जिस घड़ी का हम सभी को इंतज़ार करना था वो घड़ी अभी आ चुकी है। मुझे लगता है कि 4 से 5 पैनल जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं, वो बन चुके हैं और आने वाले 18 तारीख को हम सबको इसमें से जो अच्छा नेतृत्व है जो आपको लगता है, इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाया है और इस वीडियो के माध्यम से हमने चर्चा करने की कोशिश की है कि बाबा के सपनों का मंडल, बाबा के सपनों का मानव धर्म, ये एक विचारधारा है और इस विचारधारा के पक्ष में हमें खड़े रहना है, सेवक सभासदों को खड़े रहना है। क्योंकि अभी तक जो कुछ हुआ है किसी का व्यक्तिगत विचार था, किसी का व्यक्तिगत विचार था। यही कारण है कि इस मार्ग में चुनाव को महत्व नहीं है, इलेक्शन को महत्व नहीं है, बाबा की एक अलग से विचारधारा है, उसके पीछे हमें खड़ा रहना है। लेकिन हमें ऐसे सुनना ही पड़ता है कि इस चुनाव की तैयारी किसी ने 4-5 साल से किया है या तो किसी ने 2 साल से किया है। उनका उद्देश्य ही राग द्वेष से भरा था और इसलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बाबा की विचारधारा क्या है और हमें बाबा की विचारधारा के पीछे ही खड़े रहना है। और ये विचारधारा हमारे शब्दों के द्वारा प्रतीत होती है, क्योंकि हम कहते हैं शब्द है भगवान और शब्द है शैतान। तो हमारे अंदर में भरा क्या है, जो भरा होगा वही बाहर निकलेगा। और इसलिए हमारे अंदर में अगर राग द्वेष भरा हुआ है तो हम वो बाबा की विचारधारा से किसी को हम कनेक्ट नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं कि कई बुरा बोलता है, कोई बुरे शब्द निकालता है, तू अच्छे शब्द निकाल। अगर तू बुरे शब्द निकलता है तो वो भगवान से बुरा हो गया। तो हमें ये चीज़ को समझना है कि बाबा की विचारधारा क्या है, बाबा की वैचारिक क्रांति के प्रति क्या विचारधारा है। बाबा कहते हैं कि संसार को बदलाने वाला केवल एक ही शब्द है और वो वैचारिक क्रांति। और वैचारिक क्रांति हमारे मुख कमल से निकले हुए शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम किससे कनेक्ट, अगर हमारी दृष्टि भगवान की ओर है तो भगवान की दृष्टि हमारे ओर होगी और वही शब्द निकलेंगे जो क्रांति करेंगे, जो आत्मा को परिवर्तन करेंगे, ना ही राग द्वेष और कपट निर्माण करेंगे। और ये चुनाव की तैयारी जिन्होंने पिछले 2 साल से किया है, जिन्होंने 4 साल से किया, जिनकी दृष्टि थी, तो हमें तो मानव धर्म का प्रचार प्रसार करना है, ना ही किसी व्यक्ति को सामने लाना है। ये व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। अगर हम धर्म की लड़ाई मानते तो पहले अपने आप से पूछे कि कौन से विचारधारा के साथ हम खड़े हैं, कौन से विचारधारा के साथ में हम खड़े हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, सारे सेवक सभासदों से निवेदन है, मेरे सारे सभी मार्गदर्शक भाइयों से निवेदन है कि आप विचारधारा को पहचानो। आप ये मौका है अभी, और इसको आपको तो सब लोग हमें अच्छे हैं, लेकिन व्यक्तिगत विचारधारा से अगर कोई पैनल बनी हुई है कि मेरा आदमी, मेरे जाति का, मेरा आदमी अगर वो वहाँ पे आना चाहिए, किसी राजनीति से प्रेरित होकर अगर कोई पैनल बनी हुई है तो ये हमारे धर्म के लिए खतरा है। लेकिन कोई पैनल किसी विचारधारा को लेके खड़ी हुई है, वो कब हुई है मालूम नहीं, वो 2 महीने पहले आई या 6 महीने पहले आई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विचारधारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विचारधारा आज की नहीं है। जिसके खून में ही बाबा की विचारधारा बहती हो वो विचारधारा पे ही काम करेगी। क्योंकि आज नहीं तो कल बाबा बोलते हैं तू सुख से मान या दुख से मान। और वैसे भी सेवक 2 बार तो तत्व शब्द नियम पे खड़ा होता है, सुबह की विनंती और शाम के प्रार्थना। दिन भर वो कितना भी कुछ खड़ा रहे, लेकिन उसे तत्व पे खड़ा होना पड़ेगा, वो आज हो या कल हो। तो ये जो चुनाव तो 15 दिन है, 25 दिन है, लेकिन ये बाबा की जो विचारधारा है ये तो युगों तक रहेगी। तो हम क्यों ना बाबा की विचारधारा के पीछे खड़े रहे और आप देखें और परखें, और उसी विचारधारा से कनेक्ट होने के लिए अभी हमारा महत्वपूर्ण समय है कि आप भगवत कार्य जो हम करते हैं, भगवत कार्य के प्रति, बाबा के तत्व शब्द नियम के प्रति जो हमारा विश्वास है, और बाबा ने जिस त्याग से, विश्वास से और तत्व से इस कृपा को खड़ा किया है, तो वही अच्छे लोग सामने लाएंगे। बस हमें विनंती करना है, हमें मन में ऐसा कोई भाव और भावना, किसी के प्रति डर नहीं रखना है। मैंने भी इसके पहले एक वीडियो में कहा है, मेरे ही वीडियो में कहा है कि ये महापर्व है, महासत्संग है, और इस महापर्व को, महासत्संग को हम, मेरे जो प्यारे सभासद सेवक है, मेरे मार्गदर्शक जो है, ये प्रूव करेंगे, ये दिखाएंगे अपनी ताकत को, सेवक मंडल की ताकत को। ये मालक है और ये आने वाले 15 लोग, ये सेवाधारी नौकर है। ये सेवाधारी नौकर कैसे चुनना है, इसकी पूरी परीक्षा आपको करना है, उसके एजेंडा से, उनकी विचारधारा से, उनके प्लानिंग से। ये आपको पता चलना है कि ये पैनल कैसे बनी है। ये बाबा ने चेहरे सामने लाया है कि व्यक्तिगत किसी ने सामने लाया है, बंद रूम में लाए हैं, या उन्होंने समाज सेवक से चेहरे लिए हैं।
आपको बार बार चिंतन करना है, आप सेवक सभासदों को बार बार सोचना है, क्योंकि मैं और आप तो 100 साल जिंदा रहेंगे, लेकिन मानव धर्म तो युगों युगों तक जिंदा रहेगा। और इसलिए आपको आने वाले 500 साल की चिंता करना है, बात करना है कि आने वाले पीढ़ी को हम क्या देने जा रहे हैं। तो आइए, मेरे प्यारे सेवक सभासद भाई से विनंती है कि वो घड़ी आ चुकी है, बहुत जल्दी अभी वो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, चिन्ह सामने आएंगे, पैनल के नाम सामने आएंगे, सब कुछ आएगा। आप ही भी इस सब लोग इस प्रचार प्रसार में इन्वॉल्व हो जाइए और हम चर्चा करेंगे कि आप किस प्रकार से इस 2025 के परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के चुनाव में सेवक सभासद का रोल कितना महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आने वाले नई पीढ़ी के लिए, आने वाले बाबा जुमदेव जी के सपनों का मानव मंदिर और परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बनाने के लिए। तो हम डिटेल चर्चा करेंगे आने वाले काफ़ी वीडियोज में। मैं तो बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप इसको मतदान करो, इस पैनल को करो, या किसी सपोर्ट करो, या मेरी विचारधारा को मानो। ये आपकी विचारधारा है, आपको अपनी विचारधारा को और बाबा की विचारधारा को एक करना है, क्योंकि हम सबके बाबा एक है, मंडल एक है, हमारे तत्व शब्द नियम एक है। तो एक विचारधारा बाबा की विचारधारा से अपनी विचारधारा को कनेक्ट करो, मेरे आपसे निवेदन है। तो ये जो जिसकी हम राह देख रहे थे वो अभी घड़ी आ चुकी है। आने वाले 4 तारीख से सबको चुनाव चिन्ह मिलेंगे और वहाँ से मुझे लगता है 5 तारीख से प्रचार प्रसार होगा, और वहाँ से हमारे पास में तो 10-12 दिन हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और आप भी इस हवन कुंड में या इस ये महापर्व में आप भी इन्वॉल्व होइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होइए। और इस प्रचार प्रसार में ये आपका मंडल है, आपको सिलेक्ट करना है, विचारधारा को समझना है। कोई जल्दबाजी मत करिए, कोई कभी किसी को कोई शब्द मत दीजिए, और आप अपनी विचारधारा से आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार, नमस्कार।